आज हम टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि डॉक्टर्स, लॉयर्स या कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो है वो किस तरह से अपनी इनकम को, टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे और टैक्स पेबल को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हमने जो एग्जाम्पल बनाई है वो एग्जाम्पल बेसिकली एक डॉक्टर की हमने कोट की है यहाँ पे। अच्छा, इसमें इनकम कितने टाइप्स की हमने इसमें ऐड की है। एक तो इनकी कंसल्टेशन फीस है, उसको ऐड किया है। इनका प्राइवेट क्लिनिक है, उसको ऐड किया है। ठीक है, कंसल्टेशन फीस ये हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी इनकम है, फिर इनकी एक अदर इनकम है। इन चारों को किस तरह से इनकम को कैलकुलेट करना है, किस तरह से टैक्सेबिलिटी होगी, एक डिटेल एग्जांपल है जो कि समराइज वे में आपके साथ आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एग्जांपल की तरफ लेके चलते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, ये है आई स्पेशलिस्ट, ये 2 हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक इनका है प्राइवेट क्लिनिक, वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, ये रिसिप्ट्स इनकी डिटेल्स है और पेमेंट्स की डिटेल है। ये रिसीट्स हैं इनकी, ये पेमेंट्स हैं। रिसीट्स जो पैसे आए, पेमेंट जो उन्होंने पैसे दिए। अच्छा, रिसिप्ट्स में क्या है, कंसल्टेशन फीस है, हॉस्पिटल से आ रही है 18 लाख रुपए, क्लिनिक से आ रही है 4.4 मिलियन। ठीक है, इनकम फ्रॉम सर्जरी हॉस्पिटल से आ रही है 14,40,000, क्लिनिक से आ रही है 4.35 मिलियन। अच्छा, फिर इनकी प्रॉपर्टी इनकम है 10,12,000 वहाँ से आ रही है, अदर इनकम है इनकी 75,000 वहाँ से आ रही है। अच्छा, उसके बाद पेमेंट्स इनकी क्या है, रेंट ऑफ क्लिनिक है 3 लाख रुपए, हाउस होल्ड घर के खर्चे हैं 19,60,000, या हाउस होल्ड के जो भी खर्चे आप कह लेना, हाउस होल्ड इनके एक्सपेंसेस है 19,60,000। उन्होंने गाड़ी परचेज की है 6,40,000 की, सर्जिकल इक्विपमेंट परचेज किए हैं 5 लाख रुपए के, सैलरी अपने असिस्टेंट को दी 1,80,000, क्लिनिक के रनिंग एक्सपेंसेस हैं 2,40,000, कार एक्सपेंस है जो कि 2 लाख रुपए, उन्होंने डोनेशन दी है 3 लाख रुपए। टोटल इनकी ये पेमेंट्स है, ये रिसीट्स है। अच्छा, अब इनकी कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशंस बनाइए नीचे, उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। ये जो, अच्छा ये लिखा नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट 10% बीइंग इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। जो इनको हॉस्पिटल से कंसल्टेंसी फीस मिल रही है, दिस वन और दिस वन, ये नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स, इट मीन्स कि नेट अमाउंट मिल रहा है 10% विदहोल्डिंग टैक्स काटने के बाद। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग इन्होंने रेंटेड आउट की हुई है। अच्छा, उसकी डिटेल्स नीचे आ जाए, वो है भाई जनाब के रेंट फॉर द ईयर 8,70,000, नॉन एडजस्टेबल। देखिए, जब एडवांस लेते हैं तो 2 किस्म के एडवांस होते हैं, एक जो रेंट जो है उसमें एडजस्ट होता रहता है, एक नॉन एडजस्टेबल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जब जब टेनेंट जो है, या आप ये समझ लें कि जो जब वापस वो आपको पोजीशन देगा या आपको, तो वो आप उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप वापस दे देंगे पूरे का पूरा विदाउट एनी रिडक्शन, तो वो नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कहलाता है। 7 लाख रुपए नए टेनेंट से आया है, और ओल्ड टेनेंट जो पुराना किराएदार था उन्होंने 5 लाख दिया था 3 साल पहले। ठीक है, तो उन्होंने इनको वापस किया। इनकम टैक्स विदड्रॉल किया टेनेंट ने 50,000, प्रॉपर्टी टैक्स इन बिल्डिंग 8,000, और इनकी नेट रिसीट्स आ गई 10,12,000। अच्छा, फिर जो अदर इनकम है वो राइटिंग एन आर्टिकल, 75,000 रुपये टैक्स वहाँ डिडक्ट हुआ है। आर्टिकल उन्होंने लिखा है वहाँ से, तो 75,000 रुपये टैक्स वहाँ उनका विदड्रॉल हुआ है। फर्दर ये कि 60% कार यूज इन्होंने पर्सनल यूज की है, और डोनेशन गिवन टू मेडिकल कॉलेज अपग्रेडिंग लाइब्रेरी गवर्नमेंट कॉलेज को दिया। ठीक है, अच्छा अभी वो कह रहे हैं कि कंप्यूट करो टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेबल। आपने क्या करना है, सिंपल देखिए, मेक इट सिंपल एंड ईजियर। आपने क्या करना है, डिटेल्स तो आपके पास बहुत सारी है, लेकिन कोई इतना टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है इसकी। सबसे पहले आपने इनकम के 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी। बिजनेस, सैलरी, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर इनकम। ये 5 हेड हैं, इन की बेसिस के ऊपर एफबीआर आपसे टैक्स चार्ज करता है। अच्छा,
बिजनेस इस कैटेगरी में सर्विसेज में आएगा, कैपिटल गेन नहीं है, प्रॉपर्टी आएगा, अदर इनकम आएगा। 3 हेड्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे, 2 यहाँ पर नहीं होंगे अप्लाई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आ जाना है। हॉस्पिटल से आपकी इनकम आ रही है, अब सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। हॉस्पिटल से आपकी इनकम आ रही है 36 लाख रुपए। कैसे आई, देखें, दिस वन हॉस्पिटल की फीस प्लस दिस वन हॉस्पिटल की फी, जो कंसल्टेंसी 32 लाख 40, ये 90% है। आपको 100% चाहिए, ठीक है। तो 36 लाख बन गया। इसने इस पर 10% टैक्स विदहेल्ड हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ टोटल लेंगे इनकम, वो टैक्स की एडजस्टमेंट बाद में आएगी, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्लिनिक से जो इनकी इनकम आ रही है वो हम देख लेते हैं। 4.4 प्लस 4.35, तो ये 8750 बन रही है, ये हमने यहाँ पे कोट कर दी। उधर इनकम इनकी आ रही है, उधर इनकम 75,000 रुपये, जो कि आर्टिकल लिखा है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लेस करेंगे जो खर्चे हुए हैं। खर्चे क्या हैं, 3 लाख रुपए क्लिनिक का रेंट है, वो लेस कर दिया, ठीक है। सैलरी टू असिस्टेंट 1,80,000 वो लेस कर दी। क्लिनिक रनिंग एक्सपेंस लेस कर दिए। कार एक्सपेंस, अच्छा कार एक्सपेंस बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 40%, 60% पर्सनल यूज, यानी कि 40% बिजनेस यूज के लिए, तो आप 40% पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कार के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो कार के एक्सपेंस है यहाँ पे 2 लाख रुपए, इसका 40% यहाँ चार्ज करेंगे एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन कार। अच्छा, डेप्रिसिएशन का सिनेरियो ये है कि इन्होंने गाड़ी परचेज की है इसी साल 6,40,000 रुपये की। तो आपने करना क्या है कि डेप्रिसिएशन में एक छोटी सी, करंट ईयर जो 2021 का ईयर है, इसमें एक अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट ये हुई है कि अगर पहले साल अगर डेप्रिसिएशन गाड़ी के ऊपर 15% है, तो पहले ईयर 7.5% होगा, नेक्स्ट ईयर भी पूरा 15% होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 6,40,000 पर आपने 7.5% यानी कि 7.5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसका 40% यहाँ चार्ज करना है, क्योंकि 60% तो पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ यहाँ पे लेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर्जिकल इक्विपमेंट परचेज किया है 5 लाख रुपए का। 5 लाख के ऊपर सर्जिकल इक्विपमेंट के ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस भी अलाउ है, जो कि 25% है। तो 5 लाख का 25% इनिशियल अलाउंस यहाँ कैलकुलेट करेंगे, जिसका आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाता है इनिशियल अलाउंस का। और फिर उसके 7 लाख 5 लाख में से माइनस करेंगे 25 लाख रुपए, और उसके ऊपर आप चार्ज करेंगे 7.5% जो डेप्रिसिएशन। अगर 15% हो तो आधा, हाफ ईयर, 15% हो तो उसका 50% आप चार्ज करेंगे। बट ये अमाउंट 125 यानी 1,25,000 5 लाख में से लेस करने के बाद टोटल आपके पास एक्सपेंस आ गए, दिस वन आपकी इनकम ही आ गई। प्रॉपर्टी इनकम 8,70,000 रुपये आपकी रेंट था यहाँ पर। अनएडजस्टेबल डिपॉजिट, अच्छा ये 55,000 कैसे है, देखिए होता ही है कि जो अनएडजस्टेबल या नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो हर साल 10% टैक्स में शामिल करते हैं रेंट चार्जेबल में। कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए हमें डिपॉजिट मिला, हर साल आपने 10% चार्ज करना है रेंट में, ठीक है, ईयरली बेसिस के ऊपर। अच्छा, आपने 3 साल 5 लाख आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था पुराने वाले अपने किराएदार से, तो आपने 3 साल तक जो है आपने उससे 3 साल पहले रिसीव किया। इट मीन्स कि आपने 3 साल तक इस पे कितना आपने इसका टैक्स चार्ज करवा जमा करा दिया। 5 लाख का अगर 10% नहीं 50,000, 50,000 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप जो है वो उसके ऊपर टैक्स जमा करा चुके हैं। तो 1.5 लाख रुपए आपने यहाँ से 7 लाख में से लेस किया, जो कि नया सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और नेट फिगर के ऊपर 10% चार्ज करके 55,000 रुपये चार्ज कर दिया चार्जेबल रेंट में।
टोटल आपका रेंट आ गया 9,25,000, 9,25,000 टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम दोनों को प्लस किया 1.23 मिलियन, 12.3 मिलियन सॉरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट, टैक्स लाइबिलिटी में नॉन सैलरीड केस है तो आप स्लैब्स में जाके नॉन सैलरीड के देखिएगा, टैक्स आपका बनता है 1.145 मिलियन पे 12,20,000 प्लस 35% पे आपका बनता है डिफरेंस जो अमाउंट है उसका 35%, वो टोटल बनेगा 3.128 मिलियन, ठीक है। उसमें से लेस आप करेंगे जो आपने डोनेशन पे किया, डोनेशन पूरे का पूरा 3 लाख रुपए आप लेस नहीं करेंगे, इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता है। टैक्स क्रेडिट करने कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, आपने क्या करना है, टैक्स लाइबिलिटी दिस वन इसको डिवाइड करवाएंगे टैक्सेबल इनकम से, ठीक है। टैक्सेबल इनकम कौन सी, अदर देन प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि ये तो हम सेपरेट चार्ज में चार्ज करेंगे इसको, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 300, जो 3 लाख रुपए आपने डोनेशन पे किया, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा आपको ये देखें 3128, ये टैक्स लाइबिलिटी, इसको डिवाइड कराया आपने अपनी इनकम से और मल्टीप्लाई करा दिया आपने 3 लाख रुपए से, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको जो रिबेट मिला है वो 81,949 मिला है, उसको आप लेस करेंगे तो ये आपका टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब प्रॉपर्टी, क्योंकि हम सेपरेट टैक्स चार्ज कर रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सेपरेट टैक्स ब्लॉक में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर 2 लाख तक रेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख से ऊपर फिर स्लैब्स हैं। वन, मैं आपको दिखाऊं दिस वन, ठीक है। 155 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये प्रॉपर्टी का टैक्स आएगा, दोनों को ऐड करें तो आपके पास 3.09 मिलियन टैक्स आ जाएगा। उसमें से आपने जो टैक्स एडजस्ट किया है, जो पेमेंट कराई है, आप वो लेस करेंगे। हॉस्पिटल वालों ने आपका 3,60,000 काटा, डिडक्ट किया, वो कैसे काटा, क्योंकि 36 लाख रुपए आपने इनकम कैलकुलेट किए, नेट ऑफ आपको कितना मिला है 32,40,000, दिस वन, ठीक है, दिस वन। तो आपने क्या किया, उसको यहाँ पे 3,60,000 लेस किया, किराएदार ने आपका टैक्स कितना काटा हुआ है 50,000, दिस वन। तो ये आपने यहाँ पे एडजस्ट किया, नेट आपने लाइबिलिटी जो है वो 2.688 मिलियन की अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जमा करानी, ठीक है। ये थी कैलकुलेशन डॉक्टर की, लॉयर की, हमको सर्विस प्रोवाइडर है अगर प्रोवाइड कर रहा है उसकी। अच्छा, जो टैक्स बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हैं उनके लिए तो ये इजी होगा समझने के लिए, जो अगर आप टैक्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं रखते और डॉक्टर्स या कोई सर्विस प्रोवाइडर इसको देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। फर्दर अगर आपको फिर भी कोई क्लैरिफाई चीज़ नहीं हो रही है तो आप नीचे कमेंट करें, हमें व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है वहाँ टेक्स्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह भरपूर जितना हो सकेगा आपको गाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और एक आपका सवाल होगा कि हाउस होल्ड एक्सपेंस को आपने अपने खर्चों में लेस क्यों नहीं किया। हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है, देखिए इनकम टैक्स आप कैसे पे करते हैं, अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को लेस करके पे करते हैं, अपने घर के खर्चे लेस करके तो पे नहीं करेंगे। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंस वेल स्टेटमेंट का पार्ट है, ये वहाँ दिखाएंगे आप जाके, इससे इनकम का फिल वक्त कोई गर्ज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह परचेज ऑफ कार, आपने तो 6,40,000 की परचेज की, आउटफ्लो तो 6,40,000 का हुआ, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये पैसे आपने क्यों नहीं दिखाए, ये सारा ये परचेज ऑफ कार ये वेल स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें। आप अगर कोई क्यूरी हो आप नीचे कमेंट करें, फर्दर व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। फर्दर कोई क्यूरीज अगर आपकी हो और वेल स्टेटमेंट के हवाले से अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वेल स्टेटमेंट की वीडियो ऑलरेडी भी अपलोड कर चुके हैं। फर्दर इस हवाले से अगर आप चाहेंगे तो वीडियो इस पर्सपेक्टिव से जो है वो कोशिश करेंगे कि क्यूरीज आपकी सॉल्व कर सकें। अगर मल्टीपल क्यूरीज हुई तो फिर एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ताकि मज़ीद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, फर्दर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।